Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are having a fantastic time. Students, we are going to continue with the same lesson, which is auxiliaries and modal verbs, lesson number 16. And this is page number 78. We have finished page number 78. Okay. So lesson number 16 of your textbook. I hope you have opened up your texts. All right. And we are at the same page 78. I would like to once again repeat a bit. थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा ऑक्सिलरीज क्या है, ताकि आप कनेक्ट कर सकें पिछले वीडियो से इसमें. वैसे तो हम आज मॉडल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक शॉर्ट रिविजन सा हो जाए. ऑक्सिलरीज का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स. किसी भी सेंटेंस में जैसे खाना, सोना, जाना, जैसे ईट, स्लीप एंड गो, ये मेन वर्ब्स कहलाती हैं. सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब लग सकती हैं और ऑब्जेक्ट लग सकता है. लेकिन कुछ वर्ब्स जिनको कि हम मेन वर्ब्स की हेल्प करने के लिए लगाते हैं और उनसे पहले लगाते हैं मेन वर्ब से, जैसे आई कैन. दूसरा लेता हूँ मैं, जैसे ही इज़ राइटिंग, वो लिख रहा है. राइट मेन वर्ब, इज़ हेल्पिंग वर्ब. ऑलराइट. आई वॉज टॉकिंग to my friend. Talk main verb, was helping verb. Okay. Are you coming tomorrow? Are helping verb और come जिसका coming बन गया main verb. तो हमने auxiliaries को देखा था कि ये कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ होती हैं. ऐसे has है और do का डू नॉट, डज नॉट वाला यूज़ चेक किया था हमने कल. इसी तरह से अगर हम ऑक्सिलरीज को पढ़कर प्राइमरी ऑक्सिलरीज जैसे हमने कर लिया है, इसके बाद हम आ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज पर. मॉडल ऑक्सिलरीज कोई नई चीज़ नहीं है. दीज आर मॉडल वर्ब्स. तो वर्ब, मॉडल वर्ब्स इसलिए हमने कह दिया क्योंकि इनका एक अपना मीनिंग होता है जो मेन वर्ब के साथ ये जुड़कर बना देती हैं. ऑलराइट. जैसे अभी ऑक्सिलरीज ने मीनिंग चेंज किया था, टेंस चेंज कर दिया था, सिंगुलर प्लूरल कर दिया था, ऐसे देखिए इनका भी एक स्पेशल यूज़ होता है मेन वर्ब के साथ. ऑलराइट. आपने कुछ सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे यू आस्क अ क्वेश्चन, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. तो इसमें गो, अगर हम सेंटेंस को सिर्फ ब्रेक करके देखें, इसमें क्या क्या है. गो जो एकदम से आपको समझ में आता है, जाना. ओके. गो. मे आई गो, तो मे क्या लग गया है यहाँ पर, क्या मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, क्वेश्चन बन गया. तो मे यहाँ पर एक मॉडल वर्ब है. तो ये जाने के साथ एक और चीज़ ऐड कर रही है, सकना. अपना मीनिंग एक और है इसका. जा सकता हूँ, जाने की इंग्लिश गो, और मे लगाते ही सकना हो गया. तो ये वाले मॉडल वर्ब्स हो जाते हैं जो अपने जो किसी सेंटेंस, यानी कि जिस सेंटेंस में वर्ब लग रही है उसके मीनिंग में कुछ और ऐड कर देते हैं. ऑलराइट. वो क्या ऐड कर सकते हैं, वो ड्यूटी वाला सेंटेंस बन सकता है, कोई नेसेसिटी यानी कि बहुत ज़रूरत वाला सेंटेंस बन सकता है, किसी में कोई ऑब्लिगेशन यानी कोई कर्तव्य वाला लेसन बन सकता है. ऑलराइट. उसी तरह से कोई सेंटेंस बन सकता है जिसमें कि हम अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हों, कुछ रिक्वेस्ट का, कोई क्वेश्चन वाला. ऐसे सेंटेंस के अंदर इनका अपना एक रोल होता है. अभी हम इसमें से कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज देखते हैं और उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हम मॉडल वर्ब्स को अप्रैल वाले मंथ में भी अलग से पढ़ चुके हैं. ओके. ऑक्सिलरीज ही था तब भी ये टॉपिक. अगर आप जीपीएस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको फिर ये वहाँ पर टॉपिक मिल सकता है. आप इसको
इसको वहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ हम बुक से रिलेटेड कर रहे हैं, you know it very well. All right, so let us start today once again. um, so modal auxiliaries का इसमें लिखा हुआ है some of the modal auxiliaries are these eight, a list of the list of eight modal auxiliaries is given here. 8 दी हुई हैं हमको, हम इसमें से आज कुछ देखते हैं, 2 3। ऑल राइट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरीज का फंक्शन क्या है, क्या काम करती हैं ये। मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब ये है कि ये मेन वर्ब के साथ अपना मीनिंग ऐड कर देती हैं। अपने मीनिंग ऐड करने में या तो वो सेंटेंस कोई ड्यूटी को एक्सप्रेस कर देगा, ड्यूटी वाला सेंटेंस, कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस का मतलब बताना। उस सेंटेंस से मालूम पड़ेगा कि हम कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो हो सकती है, पॉसिबिलिटी। हम कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो कि किसी के करने का सामर्थ्य है, पावर फील शो करता है, वो वाले सेंटेंसेस अभी हम देखते हैं। सो लिस्ट में जो फर्स्ट आ रहा है वो विल है। ऑलराइट, विल अपने आप में बहुत इजी है और इसमें हम सेंटेंसेस देखेंगे अलग अलग तरीके के, लेकिन अगर आप एक बेसिक चीज़ याद कर लें तो विल बहुत इजी हो जाता है लर्न करने के लिए। अब आप कहेंगे कि बेसिक चीज़ क्या हो सकती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है। जो भी मेन वर्ब है, गो जाना, विल गो, जाएगा, जाऊंगा, जाएगी, जाएंगे, ऐसे वाला, तो गे ऐड कर लीजिए। ऑलराइट, सोऊंगा, सोऊंगी, फाइन। ऑलराइट, ड्रिंक वाटर, विल ड्रिंक वाटर मतलब पानी पिएगा, पीऊँगी। सब्जेक्ट के अनुसार इसमें पिएगा या पीऊँगी या पिएंगे लग जाएगा। तो ये बहुत इजी तरीका है, जबकि इसके अलग अलग सेंटेंसेस जो बनते हैं उनका भी एक अलग से पहचान होती है कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस का मतलब है क्या चीज़ वो बताना चाह रहा है, शो क्या करता है वो। जैसे देखिए, अदरवाइज़ अगर आपने एक सेंटेंस बनाना चाहते हो अगर आप कि यश अमेरिका जाएगा, अब जाने की इंग्लिश गो, उससे पहले लगा दिया विल। ओके, मेन वर्ब से पहले ही मॉडल वर्ब लगेगी। अगर अब आप इसको दूसरे तरीके से कैसे समझना चाह रहे हैं, जाऊंगा या जाएगा, तो विल गो इकट्ठा जोड़ लीजिए, दिमाग में सेटल कर लीजिए। विल गो ना, हो विल गो यश, सो यश विल गो, यश जाएगा वेयर, कहाँ पर, टू अमेरिका। तो इसमें सेंटेंस को अगर हम देखना चाहें कि किस कैटेगरी में आता है, तो हमने विल का यूज़ देखा, ये है कि कोई विलिंगनेस, अपने मन की इच्छा को एक्सप्रेस करना, या इरादा, इंटेंशन, इसको एक्सप्रेस करना कि मैं अमेरिका जाऊंगा, इसलिए मैं सारी कोशिशें कर रहा हूँ, पासपोर्ट बनवा लिया है, या मैंने वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या हम लोग सेटल होंगे। तो उसका मतलब विलिंगनेस हो गया, मेरी इच्छा है जाने की, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ऐसे समझ लीजिए। ऑलराइट, फाइन। आप कह सकते हैं आई विल टेक पार्ट इन खो खो कॉम्पिटिशन। तो इसमें क्या मतलब हो रहा है कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा उसमें। तो पार्टिसिपेट करूँगा मतलब टेक पार्ट करूँगा, ऐसे कह सकते हैं। विल टेक पार्ट, विल टेक पार्ट इकट्ठा हो गया, आई लगा दीजिए आप, आई विल टेक पार्ट। अब किस में, इन द डिबेट कंपटीशन, इन खो खो कॉम्पिटिशन। तो ये भी एक विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा को शो करता है। और देखिए, क्वेश्चन अगर बनाना चाह रहे हैं कि क्या आप मुझको पेन दोगे, अब देने की इंग्लिश गो, और क्योंकि क्वेश्चन है तो मोडल वर्ब पहले आ जाती है, विल यू गिव मी अ पेन। ओके, बुक का देखिए, विल यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। सॉल्ट, नमक, वाटर, पेन, बुक, कुछ भी दूर रखा हुआ है, आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझको पकड़ा दीजिए, पास ऑन कर दो, मेरे तक पहुंचा दो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये, विल यू प्लीज पास ऑन या पास मी द सॉल्ट। पास मी, यहाँ फेल पास वाला पास नहीं है, पास का मतलब कि मेरे तक पहुंचा दो। ऑलराइट, विल यू प्लीज पास दिस नोटबुक टू मी। तो ऐसे सेंटेंस आप यूज़ कीजिए, लिखिए। ऑलराइट, तो ये रिक्वेस्ट के लिए आ गया है, क्वेश्चन के लिए भी आ गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट, जैसे आया था डिटर्मिनेशन, यानी कि मन की दृढ़ संकल्प, गहरी एक मन के अंदर जो हम किसी चीज़ को करने का एक संकल्प ले लेते हैं, डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये भी हमारे मन, अगर हम देख रहे हैं कि विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ऑब्वियसली।
विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूँगा, करूँगा विल लग गया, अब क्या करूँगा वर्क हार्ड, तो विल वर्क हार्ड हो गया, दिमाग में एकदम से हमने बैठा लिया, आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूँगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन मतलब आपका संकल्प, आपका पक्का इरादा शो कर रहा है, टू कम फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में फर्स्ट आने के लिए। ऑलराइट, आई विल आई विल राइट वन पेज एवरी डे टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, तो ये भी आपका इरादा है, ओके संकल्प, आई विल राइट वन पेज, ओके, टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ थ्रेट, अब देखिए क्वेश्चन, आप इसके टाइटल, इसके आप हेडिंग को देख रहे हैं कि कोई धमकी शो करना, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ऑलराइट, तुम्हें हम खिलाएंगे नहीं अपने साथ खेलना, वो वाला, यू विल बी पनिश्ड, यू विल नॉट एंटर द क्लास, इस तरीके से, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा मिलेगी, इफ़ यू गो आउट, अगर तुम क्लास से बाहर गए, इफ़ यू मेक अ नॉइज़, अगर तुम शोर मचाते हो, अगर तुम शोर मचाओगे तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप इसको देखें तो ये फर्स्ट कंडीशनल नज़र आ रहा है, जो हमने कंडीशनल वाले सेंटेंसेस किए थे, इफ़ वाले में विल नहीं लगेगा, सिंपल रहेगा, और दूसरे वाले सेंटेंस में विल लगेगा, इफ़ यू गो आउट यू विल बी पनिश्ड, ऑलराइट, तो इसमें भी वो एक थ्रेट, धमकी से हम कह रहे हैं, वो आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस और इंटेंशन। अब देखिए प्रॉमिस मतलब अगर आप किसी चीज़ को ये कहना चाहते हैं कि ये मैं चीज़ ज़रूर कर दूंगा या कोई और ज़रूर कर देगा, तो देखिए आई विल डेफिनेटली, ये वर्ड आ गया इसमें, डेफिनेटली, ज़रूर, आई विल श्योरली, आई विल डेफिनेटली कम टू योर बर्थडे पार्टी। सेंटेंस के मीनिंग से ही मालूम पड़ रहा है कि वो कौन सी कैटेगरी है, वो थ्रेट है, वो डिटर्मिनेशन है। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वचन निभाना, वचन देना, और इंटेंशन का मतलब इरादा, ओके। देखिए आई विल डेफिनेटली कम टू योर हाउस ऑन ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे पे मैं ज़रूर आऊँगा, तो इसका मतलब मेरे आने का इरादा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आई विल डेफिनेटली पे बैक योर मनी, आई विल ब्रिंग योर बुक टुमारो, मैं तुम्हारी बुक कल लेकर आ जाऊँगा, ऑलराइट, बहुत सिंपल सेंटेंसेस है। नेक्स्ट, ठीक, उसके बाद आ गया जी पास्ट फॉर्म ऑफ विल, हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको करना चाहेंगे आगे जाकर जब हम डायरेक्ट इंटरेक्ट स्पीच कर रहे होंगे। अब देखिए वुड को हम डील कर रहे थे और वुड का हम फर्स्ट पॉइंट नहीं देख रहे हैं। वुड भी एक तरह से विल वाला मीनिंग इसमें होता है, जैसे आई वुड नीड सम हेल्प, तो अगर विल लगा हुआ हो तो तब क्या फ़र्क आ जाएगा। वुड का मतलब है कि ऐसा होने की संभावना, पॉसिबिलिटी है। आई वुड नीड सम हेल्प, कि मुझे कुछ हेल्प की मुझे कुछ मदद की ज़रूरत होगी। लास्ट में एंड वही हो रहा है जैसे विल का होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उससे पहले विल लगा देते हैं ना, तो वो जाएगा, खेलेगा, सुनेगा, सुनूंगा, लिखूंगा, ऐसे ही इसमें है, सेम मीनिंग है, सिर्फ सेंटेंस के बोलने से उसका मीनिंग हम थोड़ा बदलना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि संभावना है ऐसे होने की, ओके। अगर आप अपनी छोटी बहन को ले आओगे तो वो सो जाएगी, तो उसके सो जाने की संभावना है, ऑलराइट। अगर मैं तेज़ भागूंगा तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा, वो वाली संभावना हो रही है। सो आई वुड नीड सम हेल्प, ऑलराइट। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, ये बहुत अच्छा सेंटेंस होता है जब हम किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम वुड से सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। विल वाला ही असर है, बस वुड का मतलब क्या हो गया, आपने इसमें प्लीज़ लगा दिया एक तरह से, आप पोलाइट, आप नम्र हो गए बोलते वक्त, जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, ओके। वुड यू प्लीज़ गेट अ साइड, जैसे टीचर खड़े हुए हैं, कोई बच्चा खड़ा हुआ है बोर्ड के सामने, तो उसे आप कह सकते हैं वुड लगाइए, वुड यू प्लीज़ गेट अ साइड, ओके। वुड यू प्लीज़ वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, थोड़ा सा आप दूसरी साइड हो जाएंगे, ओके।
थोड़ा सा आगे हो जाएंगे आप, तो आप लाइन में खड़े हुए हैं या कुछ और हो रहा है, तो वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट। तो इसमें विल की जाए आपने वुड लगा दिया है, बहुत सिंपल हो गया है ये। ऑलराइट, सो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया। और देखिए, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और विश, कोई इच्छा को शो करना। कैसे वाली इच्छा? देखिए, काश आप यहाँ रुकते, काश हम खेलते। आई विश, अब विश वर्ड आ रहा है इसलिए इसको समझना भी आसान है। आई विश, काश ऐसा होता। आई विश यू वुड स्टे, काश तुम यहाँ पर रुकते। सपोज आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया है, ओके, और आप चाहते हो कि वो अब वेकेशन है तो वो आपके साथ रुके, लेकिन वो कह रहा है नहीं मुझे जाना है, मैंने तो कोई कैंप अटेंड किया हुआ है, या मुझे अपना मेरी क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, मुझे वो पढ़ना है। तो आप कहते हैं आई विश यू वुड स्टे, काश तुम यहाँ पर रुकते। तो विश एक्सप्रेस करने के लिए कह रहे हैं। ऑलराइट, आई विश आई वुड गेट योर हेल्प, काश मुझे तुम्हारी हेल्प मिलती। इस तरह से कुछ भी आ सकता है। विश वाली बात को हमें कहना है तो वुड लगाकर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, टू फॉर्म अ कंडीशनल स्टेटमेंट, जी हमने सेकंड कंडीशनल हमने पढ़ा था थर्ड कंडीशनल, वो है ये। अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, जब एक बात पास्ट में हुई और उसके बाद दूसरी एक और हो गई, जिसको कि हम प्रेजेंट में ठीक नहीं कर सकते थे। अगर तुम मुझको पहले बता देते तो मैं पार्टी में चला जाता, तुमने मुझको पहले नहीं बताया और मैं पार्टी में नहीं गया, वो वाली सेंस। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, फिर देख लीजिए, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ़ और सब्जेक्ट और हैड और वर्क विद फॉर्म पास्ट परफेक्ट। ओके, अगर तुम मेहनत करते या तुमने मेहनत की होती, अगर उसने मेहनत की होती, ही वुड नॉट हैव फेल्ड, तो वह फेल नहीं हुआ होता। अब फिर अगर आप देखें, पुराने को याद करें, इसका मतलब क्या हुआ? उसने मेहनत नहीं की थी और वो फेल हो गया। तो अब हम इसको ठीक थोड़ी कर सकते हैं, अब उसे दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये पास्ट वाली बात को जब आप ठीक नहीं कर सकते इसका कोई इलाज नहीं होता, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। ऑलराइट, शैल का यूज़ जो है वो बंद हो गया है, बुक्स में रह गया है सिर्फ, तो हम शैल को स्किप कर जाएंगे, तो हम शुड पर आएंगे। शैल की बजाय अब हम शैल की प्लेस पर हम विल ही यूज़ करते हैं। सीबीएसई की तरफ से ये मीटिंग में सीबीएसई की तरफ से ये डायरेक्शंस थी। ऑलराइट, अदरवाइज़ शैल को वर्ल्ड वाइड तो हम बहुत साल पहले ही बंद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने क्योंकि शैल पढ़ा हुआ है तो वो रहता है यूज़ में। आपको विल ही यूज़ करना है, कुछ भी कहें तो मीनिंग वही आता है जो विल वाला होता है, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, शुड, बहुत अच्छा है ये। शुड का मीनिंग आप फिर जोड़ लीजिए, जैसे विल का आपने गा जोड़ लिया था, चलेगा, गाएगा, सोएगा, लिखूंगा। चाहिए 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 ऐड कर लीजिए आप इसमें। ओके, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, मेरी सिस्टर को सो जाना चाहिए, तुम्हें एंटर करने से पहले बेल बजानी चाहिए, वो वाली सेंस। तुम्हें एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चों की तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। ओके, दूसरा क्या, इंसेक्ट्स को नहीं मारना चाहिए, फाइन, बर्ड्स को नहीं मारना चाहिए, उस तरीके की चीज़ें जहाँ पर हम चाहिए वर्ड लगा रहे हैं एंड में। तो देखिए, फर्स्ट तो इसमें पास्ट ऑफ शैली तो ख़त्म ही हो गया। अब हम चलते हैं टू एक्सप्रेस सपोजिशन और पॉसिबिलिटी। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस उसमें आएंगे जहाँ पर चाहिए वाला मीनिंग ऐड नहीं होगा। पहले चाहिए वाला कर लेते हैं, चलिए फिर पहले हम चाहिए वाला कर लेते हैं। वो आता है टू एक्सप्रेस ड्यूटी, कोई अपना कर्तव्य एक्सप्रेस करना किसी सेंटेंस के थ्रू। कैसे? वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म से पहले मॉडल, हेल्प करना, शुड लग गया, हेल्प करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर हमने जो भी लगाया सब एक जैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई शुड हेल्प, वी शुड हेल्प, ही शुड हेल्प, दे शुड हेल्प, सिंगुलर या प्लूरल जो भी लगे उसके साथ ऐसे ही लगा रहेगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल वर्ब्स में चेंज नहीं आता। आई विल गो, दे विल गो, ही विल गो, ऊपर हम करते आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी इसमें एक चीज़ है। ऑलराइट, ईजी हो जाता है इसका मतलब। सो वी शुड हेल्प द नीडी। ऑलराइट, तुम्हें नीडी की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड कम ऑन टाइम, हमारी ड्यूटी है स्कूल आना, हमें स्कूल टाइम पर आना चाहिए। तो वी शुड कम
ऑन टाइम, हमें टाइम पर आना चाहिए। और देखिए, एक एडवाइस, अगर आप किसी को सलाह देना चाहते हो कि उसे ऐसा करना चाहिए, या सजेशन है, कोई सुझाव है, तब भी आप शुड लगाते हो। ओके, जैसे यू शुड रिवाइज बिफोर योर एग्ज़ाम। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, तुम्हें रिवाइज करना चाहिए, सजेस्ट मतलब आप कह रहे हो तुम्हें रिवाइज करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। ओके, जैसे हम कहना चाहते हैं यू आर टायर्ड, यू शुड टेक रेस्ट। तुम थके हुए हो, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। ऑलराइट, तो इसमें देखते हैं, द टीम शुड ट्राई टू विन। टीम को कोशिश करना चाहिए जीतने के लिए, कोशिश करनी चाहिए जीतने के लिए मैच को। तो टीम को मैच जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए। शुड ट्राई, ट्राई कोशिश करना, शुड ट्राई कोशिश करनी चाहिए। उसके आगे ये एक इन्फिनेटिव आ गया, टू विन जीतने के लिए। ऑलराइट, टू के बाद जो वर्ब आ रही है उसको आप कुछ नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, ऐसी रहेगी वो। तो ये शुड वाला यहाँ पर हमें ख़त्म हुआ। एक बहुत कभी कभी यूज़ करना पड़ता है शुड को, जब हम कोई अनुमान लगाना चाहते हैं, गेस या सपोजिशन लगाना चाहते हैं, तब कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम ऐसे कर लेना। सपोज है, मान लीजिए आप किसी नई प्लेस पर जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वहाँ पर बस मिलेगी वहाँ से, या आपको ऑटो मिलेगा, या आपको ओला करनी पड़ेगी। तो वो हम कह रहे हैं, अगर तुम्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिले तो मुझे कॉल कर लेना, तो पैदल चले जाना। ठीक है, ऐसे वाले केस में जहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी हो इस तरीके की, अगर ऐसा हो जाए तो हम शुड को शुरू में लगाते हैं। शुड द ट्रेन बी लेट, बी का मतलब होना, शुड भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चाहिए वाला मीनिंग नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर चाहिए वाला मीनिंग नहीं है, यहाँ पर हम संभावना या सपोजिशन, अनुमान लगाने को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो शुड द ट्रेन बी लेट, अगर ट्रेन लेट हो, बी का मतलब होना, अगर ट्रेन लेट हो, वी वुड, तो हम वी वुड टेक, विल वाला मतलब आ रहा है, वी वुड टेक हम ले लेंगे, अ टैक्सी, एक टैक्सी को, यानी कि हम एक टैक्सी किराए पर ले लेंगे। ऑलराइट, सपोज आप शुड यू फॉरगेट द वे, अगर तुम रास्ता भूल जाओ, शुड यू फॉरगेट द वे, अगर तुम रास्ता भूल जाओ। ऑलराइट, आस्क, आस्क सम ऑटो ड्राइवर, किसी ऑटो ड्राइवर से पूछ लेना। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पॉसिबिलिटी या कोई अनुमान लगा रहे हो। ओके, शुड यू मीट नो वन, अगर तुम्हें कोई ना मिले, शुड यू मीट नो वन, अगर तुम किसी से ना मिलो। ऑलराइट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। शुड यू मीट नो वन कम बैक, अगर तुम किसी से ना मिलो तो वापस आ जाना। ऐसे सेंटेंसेस हो गए। ऑलराइट, तो हमने आज ये जो पढ़ा है, शुड का मतलब चाहिए, और शैल हमने छोड़ दिया था। वुड का मतलब विल वाला ही होता है, गागेगी, इसमें रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस भी आते हैं। रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज़ कम हियर, क्या प्लीज़ यहाँ पर आओगे, हम प्लीज़ लगाना चाह रहे हैं। हाँ, और विल वाले हमने देखे थे। विल वालों में एक बात अगर आप ध्यान रखेंगे, बार बार जो मैंने रिपीट कर रहा हूँ, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगता है एक तो विल, और सारे मॉडल्स वर्ब से पहले लगते हैं। रिवीजन हो रही है एक तरह से, सारे मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं। विल गो, शुड गो, कैन गो, ओके, वुड कम, सारे हो गए, विल कम। दूसरी बात, सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई चेंज नहीं आता। आई विल गो, ही विल गो, दे विल गो, ईजी हो गया। तो विल में हमने सिर्फ वर्ड के एंड में गागेगी को अगर हम ध्यान दे लेंगे तो विल तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, मैं आज जल्दी आऊँगा, आई विल कम अर्ली, दैट्स ऑल। आऊँगा से पहचान लिया, विल कम, दैट्स इट। आज मैं खाना नहीं खाऊँगा, आई विल नॉट ईट टुडे। ओके, वो मेरे साथ बैठेगी, शी विल सिट विद मी।
ऑलराइट, वो हमारे साथ खेलेंगे, दे विल प्ले विद अस। तो इसके बाद अगर हम ये बनाना आ जाता है तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम कवर कर सकते हैं इसमें, जितने भी हमने दे रखे हैं रूल्स वगैरह, ये सब चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। बस ये ध्यान रखना है कि हम वर्ब कौन सी लगा रहे हैं, जिसका मीनिंग क्या है, दैट्स ऑल। फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। वुड आप समझ ही गए थे, वुड को हमने रिक्वेस्ट वाले में किया था, पोलाइट रिक्वेस्ट में, वुड यू प्लीज़ कम हियर, वुड यू प्लीज़ गेट अ साइड। और दूसरा पॉसिबिलिटी, मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी, ओके, मैं रेस्ट करूँगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद, या मुझे दवाई चाहिए होगी, ऑलराइट, वो सो जाएगा, वो घर पर नहीं होगा, उस तरीके की बातें। ही वुड नॉट बी एट होम, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो घर पर नहीं होगा, ही वुड नॉट बी एट होम। लिख लीजिए, आपको जो भी लिख सकते हैं वीडियोस में जो मैं बोलता हूँ, समझ लीजिए, फिर दोबारा वीडियो से उसको लिख लीजिए या साथ साथ ही लिखते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, रिवाइज करते रहिए। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। फाइन, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। ऑलराइट, एन्जॉय योर स्टडीज़ एज वेल, पढ़ाई को भी इंजॉय करना। ओके, आई विल कैच यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा, मतलब नई वीडियो में। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो वेरी मच।